वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वानप्रस्थ के सेशन में। सेशन का टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं। हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा आज का। पहले हम देखेंगे प्री रिक्विजिट्स, मतलब ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सीखने या पढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। उसके बाद हम देखेंगे ऑनलाइन कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हम छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, यानी हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी क्लास के बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उस पर वृहद चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या क्या रिसोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, डिग्री, डिप्लोमा अवेलेबल है, ये देखेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया का रोल देखेंगे कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग के लिए। और अंत में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करेंगे। तो एजेंडा शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो आज से अगर 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को पढ़ रहा है या फिर किसी शिक्षक से पढ़ रहा है या क्लास कर रहा है और उसको अगर कोई डाउट आता है, तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेगा? या तो उस समय वो अपने किसी फ्रेंड से संपर्क करेगा कि अगर भाई तुम्हारे पास इसमें अगर गहरी नॉलेज है तो इसको शेयर कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो एक अच्छे राइटर के बारे में पता लगाएगा कि जो इस विषय पे एक अच्छी पुस्तक लिखे हों, उस पुस्तक को लाइब्रेरी से लेके आएगा, उसको अध्ययन करेगा, फिर उसका नॉलेज प्राप्त करेगा। अगर वो पुस्तक अच्छे राइटर का अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कोई और ऑप्शन देखेगा और किसी और राइटर का जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे उसको संतुष्ट रहना पड़ेगा। जबकि आज की परिस्थिति देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। आज अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कोई संशय या फिर कोई डाउट आता है, तो आप उसके लिए किसी के पास जाएंगे नहीं। ये सारा चीज़ आपको ऑन ए क्लिक अवेलेबल होता है। आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर को देख सकते हैं, उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनका वीडियो देख सकते हैं, उनका ब्लॉग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर है आज से 10 साल पहले और आज के वर्ल्ड में। तो और दूसरी चीज़, एक और एज आता है जिसको एडवांटेज कह सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग का, कि मोस्टली जो ऑफलाइन लर्निंग होता था वो टेक्सचुअल होता है, यानी आपके किताब में वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है और एक इमेज, एक डायग्राम लिया हुआ है। कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं ह्यूमन में, तो उसमें लिखा हुआ है, एक इमेज बनाया हुआ है और लिखा हुआ है कि ऐसे फूड जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। इसी चीज़ को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो ये कैसा है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, एक एनिमेटेड वीडियो मिलेगा आपको और वो दिखाएगा कि हाँ भाई फूड यहाँ जा रहा है, ऐसा लीवर होता है, आप एक्चुअली उस चीज़ को फील कर पाएंगे। तो ये एक एज है हमारे पास। ऑफलाइन के साथ साथ अगर हम ऑनलाइन को साथ में लेके चलते हैं तो हमारा क्लियरिटी और इंट्यूशन काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था, इसको लेके अब हम आगे अपने एजेंडा पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ज़रूरत क्या चीज़ की होती है। तो अगर ये ऑनलाइन किसी चीज़ को सीखने के लिए कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव में भी रहते हैं तो आपके पास एक रेगुलर स्मार्टफोन होगा, उसमें एक 4G डेटा पैक होगा जो कि आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो ये मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है विद 4 GB रैम कह सकते हैं, और अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो वो और बेहतर है। अगर आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन है तो आप उससे सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम वगैरह देने के लिए आपको किसी साइबर कैफे या फिर किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेस्कटॉप और लैपटॉप होने का एडवांटेज है। तो
तो बस एक स्मार्टफ़ोन आपके पास होना चाहिए और 4G डेटा पैक होना चाहिए। ये काफ़ी है, आप किसी भी चीज़ को घर बैठे मतलब किसी रूरल एरिया में भी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो उसमें कुछ फ्री हैं, ठीक है, कुछ पेड हैं और जो फ्री रिसोर्सेज़ हैं या पेड रिसोर्सेज़ हैं, उसमें भी 3 प्रकार के हैं। अगर आप सिर्फ़ नॉलेज के लिए अगर देखना चाहते हैं, अगर किसी को जानना है कि ओके वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी सर्टेन ईयर में क्या हुआ था या फिर महाराणा प्रताप के बारे में जानना है या शिवाजी के बारे में जानना है या फिर किसी वर्ल्ड की किसी कंट्री का हिस्ट्री जानना है, तो आप अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं या फिर हिस्ट्री का किसी लेक्चरर का वीडियो देख सकते हैं, जो कि फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। सिमिलरली कुछ ऐसा होगा जिसको आप सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं, जो आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है और साथ में उसके एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और तीसरा प्रकार है जिसको डिग्री या डिप्लोमा बोलते हैं। ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा मतलब आप जैसे घर बैठे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो आपको डिग्री और डिप्लोमा मिलता है 2 साल 3 साल के पढ़ने के बाद। सिमिलरली उसी प्रकार से ऑनलाइन भी आपको 2 या 3 साल के बाद डिग्री या डिप्लोमा मिलता है। तो ये 3 प्रकार के कोर्स हैं। कोर्स 2 प्रकार हैं, एक सेल्फ पेस्ड यानी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं, जिसको आप अपने स्पीड के अनुसार पढ़ सकते हैं। दूसरा लाइव यानी आपको टीचर के पेज के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो डेली या फिर वीकली या फिर ट्वाइस इन ए वीक, सप्ताह में 2 बार ऐसे करके वो उनका अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रकार के मोस्टली हैं कोर्सेज़, फ्री और सेल्फ पेस्ड और लाइव। और उसमें जो है आपका सब टाइप्स है, ओनली फॉर नॉलेज, नॉलेज विद सर्टिफिकेशन और तीसरा जो प्रकार है वो डिग्री डिप्लोमा। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 6 टू क्लास 12 यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए। तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी का अगर आप देखें तो बट थोड़ा सा तुमको रोकेंगे यहाँ पे। आई थिंक सबसे पहले यहाँ पे जो भी लोग ज्वाइन किए हैं उनका एक बार बिहेवियर हम लोगों को जानना चाहिए कि कितने लोग अभी ऑनलाइन कंटेंट का यूज करते हैं या मतलब मैक्सिमम लोग इसमें नए हैं जो कि कभी यूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक उससे कंटिन्यू मतलब वहां से हम लोग फिर इस पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो भी लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप इनमें से आप अपना रिप्लाई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो करके। तो आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने डाउट को अपने किसी इंस्टेंस में अपने डाउट को क्लियर करने के लिए यूट्यूब या गूगल का उपयोग किए हैं। आप चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बता सकते हैं। सौरभ जी ने रिप्लाई किया है यस। ठीक है, सौरभ, शिवम, राज, ठीक है, बालाजी हैं, आंचल, अंजना, ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। सारे लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी डाउट क्लियर करने के लिए। तो इसी में और बृहद हम कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और इंटरनेट का और वाइडली कैसे यूज करें और मतलब गहराई से कैसे यूज करें उसको देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो अब 6ठी से 12वीं के बच्चों के लिए जो रिसोर्सेस है, उसमें सबसे पहला रिसोर्स है जो भारत सरकार के और एनपीटीईएल के द्वारा है, स्वयं प्रभा। आप लोग में से बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे। स्वयं प्रभा क्या है? ये आपके टीवी जो डीटीएच आपका आता है उस पर चैनल्स आते हैं और उस पर क्लास 6 टू क्लास 12 का कोर्सेस आता है, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स आता है। अगर आप स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको इसका रूटीन या शेड्यूल मिल जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम पे इस चैनल पे, चैनल नंबर 1 पे ये कोर्स आएगा, चैनल नंबर 2 पे ये कोर्स आएगा। तो आपको स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे ये सारा डिटेल मिल जाएगा और उसका एक शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से चैनल पे किस टाइम पे कौन सा कोर्स देखना है। और इसके लिए ना कोई इंटरनेट की ज़रूरत है, ना मोबाइल की, आपके घर में डीटीएच है और टीवी है तो इसको आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़, स्वयं प्रभा अगर आप टीवी पे नहीं देखना चाहते हैं तो स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाके आर्काइव कोर्सेज हैं जो मतलब ऑलरेडी टीवी पे
पहले लाइव हो चुके हैं उसको एक आर्काइव में डाला गया है, यानी उसको डाउनलोड करके वहाँ पे रखा गया है, उसको आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये है स्वयंप्रभा, जो कि भारत सरकार और एनपीटीईएल के द्वारा बनाया गया है, और ये काफ़ी यूजफुल है। आपको 6ठी से 12वीं का सारा रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये खान एकेडमी है, जो यूएस बेस्ड कंपनी है और काफ़ी पॉपुलर है। खान एकेडमी में आपको फिर से 6ठी से 12वीं क्लास तक का सारे क्लास का वीडियो मिल जाएगा। मोस्टली 9th 10th 11th एंड 12th, ये 4 क्लास का काफ़ी अच्छा रिसोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे। और खान एकेडमी इंडिया नाम से एक चैनल है, या फिर खान एकेडमी इंडिया, अगर इसके आप वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो खान एकेडमी स्लैश इंडिया अगर करेंगे तो आपको हिंदी में रिसोर्सेज मिलेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, और अंग्रेजी में तो अवेलेबल है ही। तो ये आपका खान एकेडमी हो गया। तीसरा ये स्टार्टअप है अपनी कक्षा, जो कि अगेन 9th 10th 11th 12th और नीट और आईआईटी के जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल कराती है बच्चों के लिए। तो ये 3 चीज़ मोस्टली हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, जिसको कि आप देख सकते हैं। जैसे आप वर्ल्ड वाइड फेमस लेक्चर फिजिक्स में वाल्टर लेविन का पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह जो अभी फिजिक्स वाला फेमस चल रहा है, उसके जो फाउंडर हैं अलक पांडे, उनका जो फिजिक्स वाला के पहले जो उनका यूट्यूब चैनल था फिजिक्स अलक पांडे के नाम से, तो उस पे आप फिजिक्स का जाके देख सकते हैं। और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि एक एक सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा से उसमें डिटेल डिस्कशन की करके और पढ़ाई करवाए हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट या किसी विषय के बारे में जानना हो कि कौन सा चैनल देखना चाहिए या कौन सा वीडियो देखना चाहिए, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कृपाल जी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर वानप्रस्थ के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उसी प्रकार से तो ये बात हुई फ्री कोर्सेज की। इसके बाद आता है पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में पहले तो 2-3 चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पेड कोर्सेज में आपको काफ़ी सावधान रहना होता है। पेड कोर्सेज में सबसे पहले आप देखिए कि कोर्स का रिव्यू क्या है, ठीक है, कोर्स का फी क्या है, उसको अच्छे से जांच परख लीजिए, ठीक है। जनरली आजकल ये देखा जा रहा है कि पेड कोर्सेज हैं और पेड कोर्सेज से अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेज भी हैं। म्यूट कर पाएंगे आप लोग म्यूट हो जाए भाई। शुभम जी आप म्यूट पे चले जाइए। जी, तो मैं कह रहा था कि पेड कोर्सेज लेते समय काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका रिव्यू देख लीजिए, ठीक है। और उसका कमेंट सेक्शन जाके देखिए कि इस पे क्या रिव्यू आ रहा है, क्या इसका फी है। तो ये सब देखने के बाद आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी ये अनअकैडमी फिजिक्स वाला बायजू, इस पे एक और चीज़ है कि आप इनके चैनल पे जब जाएंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। पेड इनका जो सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स है वो तो है ही, कुछ वीडियोज, कुछ क्लास के वीडियोज, कुछ स्टार्टिंग वीडियोज, कुछ एनिमेशन वीडियोज, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। तो ये यूजफुल है। और अगर आपको उसमें से कोई चीज़ अच्छा लग गया, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और अन्य विषयों के सब्जेक्ट में, जो कि उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और काफ़ी अच्छा उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 12 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं या डिटेल्स ले सकते हैं हमसे। तो ये सारा कोर्स, ये सारे रिसोर्सेज हैं आपको सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए। कृपाल जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को समझना होगा कि क्लासरूम में हम जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है कि मतलब टीचर हमारे सामने जो भी पढ़ा दिए और क्लासरूम में हम लोगों ने जो भी डाउट पूछ लिया और वहाँ पे काम खत्म हो जाता है, ठीक है। बट ये सारा जो भी कोर्स यहाँ यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें होता क्या है कि बहुत ही इनोवेटिव वे में और बहुत ही एक्सप्लेनेशन बहुत ही उनका क्लियर होता है, एनिमेशन के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और कुछ रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल होता है।
तो इससे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो लेट्स से कि अगर आपका क्लास में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया और फिर तो आप इन सब चैनल पे जा करके और थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है ऑब्वियसली, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ वन। सेकंड इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 6 टू 12 वालों के लिए ख़ास करके कि आपका जो कोर्स का चीज़ है, सिर्फ़ वही आप पढ़ें। है ना? बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी होता है कि कोर्स से हट करके अगर कुछ भी मेरे मन में सवाल आया या कुछ भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, किसी हिस्ट्री में मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डीप में जानना है या साइंस में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को जानना है, तो उन सब के बारे में भी काफ़ी कंटेंट है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टैंडर्ड कंटेंट है। तो कभी फ्री टाइम में इन सब चीज़ों में भी आप मतलब देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ऐड करना था। बराबर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारा सेकेंडरी और हायर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए था। आगे बढ़ते हैं हम, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बात करते हैं जो कि +2 पास करके अभी अपना बैचलर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बैचलर मतलब बैचलर डिग्री ले रहे हैं। उनके लिए जो फ्री रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहला तो एनपीटीईएल, जो कि आप जानते होंगे, ये भारत सरकार का और सारे आईआईटीज और द्वारा जो इस पे कोर्सेज हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो इसमें हर सब्जेक्ट का कोर्सेज है आपको। इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, आर्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, ह्यूमैनिटी के मिल जाएंगे, इसमें कॉमर्स का कोर्स मिल जाएंगे, इसमें आईआईएम का कोर्स मिल जाएगा आपको। तो आप किसी भी डिसिप्लिन का बात करें तो एनपीटीईएल पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये नंबर वन है। एनपीटीईएल में दो प्रकार का कोर्स है। एक तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है, तो उसको आप जाके अपने नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए देख सकते हैं। दूसरा, एनपीटीईएल कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी देता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस फील्ड की बात करें तो अगर किसी को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में सर्टिफिकेशन चाहिए, किसी को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन चाहिए, उसी प्रकार अन्य विषयों में भी अगर आपको एक कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एक टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है और वो सर्टिफिकेशन आपके जो आपका जो रिज्यूमे है और आपका जो सीवी है उसके लिए काफ़ी यूजफुल होता है आगे। तो ये एनपीटीईएल की बात थी। आगे आते हैं एमआईटी ओपन कोर्सवेयर। ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वहाँ का जो है ये चैनल है और ये काफ़ी अच्छा और यूजफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, फ्री रिसोर्सेज। तो इसमें आप फिर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रिसोर्सेज में फेमस रिसोर्सेज जैसे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, बहुत सारे लोग इसको किए हैं। उसी प्रकार लीनियर अलजेब्रा, और फिर कॉलेज में प्रोबेबिलिटी, और मतलब तरह तरह के हर डिसिप्लिन का कोर्स आपको फेमस फेमस कोर्सेज मिल जाएंगे और काफ़ी यूजफुल कोर्सेज जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। तीसरा आता है स्वयं। स्वयं एनपीटीईएल का ही एक सब टाइप बोल सकते हैं या फिर एनपीटीईएल का ही पार्ट है, जो कि यू जनरली मोस्टली सर्टिफिकेट कोर्स देता है। इसमें क्या होता है कि आप एक कोर्स करते हैं, जैसे 4 सप्ताह या 8 सप्ताह का एक कोर्स है, उस कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। तो वो एग्ज़ाम देने आप जाते हैं। एग्ज़ाम किसी सेंटर पे हो सकता है या फिर वो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता है, मतलब आपको कैमरा ऑन करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सामने वाले गाइड आपको देखेंगे और एग्ज़ाम खत्म करने के बाद आपका जो आंसर शीट है इवेलुएट किया जाएगा, आपको एक नंबर के साथ वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो स्वयं पर मोस्टली सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल हैं। चौथा आता है स्टैनफोर्ड ऑनलाइन। एमआईटी की तरह ही स्टैनफोर्ड वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट होता है और इसमें भी जो फ्री कोर्सेज हैं ऑनलाइन stanford.edu/फ्री कोर्सेज पे अवेलेबल हैं। इस पे भी आपको इंजीनियरिंग के हर डिसिप्लिन, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, तो हर प्रकार के डिसिप्लिन का कोर्स अवेलेबल है जो कि आप जाके देख सकते हैं फॉर फ्री। इसी में कुछ पेड रिसोर्सेज हैं जो कि काफ़ी क्वालिटी रिसोर्सेज हैं। तो उसमें आपको मुक्स एक वर्ड होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मुक्स में जनरली कोर्सेरा कोर्सेरा है, यूडेमी है, यूडासिटी, ईडीएक्स और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मोस्टली ये 4 काफ़ी फेमस है। इस पे आप जाएंगे तो आपको पेड सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, यानी कि आप
कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आप उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, बीच-बीच में असाइनमेंट अपना कंप्लीट करेंगे और कोर्स के लास्ट में आप एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, फिर एक एग्ज़ामिनेशन देंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा जिसको आप अपने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे या फिर प्रोफ़ेशनल सीवी पे या रिज़्यूमे पे डिस्प्ले कर सकते हैं और वो आपके जॉब प्रोफ़ाइल के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सिमिलरली इस तीनों में जो यूडेमी 2 नंबर का जो यहाँ पे दिख रहा है, वो काफ़ी सस्ता है, मतलब इस पे काफ़ी यूज़फुल रिसोर्सेज़ हैं और काफ़ी ये सस्ता है, मतलब लो कॉस्ट पे अवेलेबल है और आपको ये अराउंड 400, 500, 1000 में काफ़ी अच्छे-अच्छे कोर्स अवेलेबल हैं। जबकि कोर्सेरा, यूडासिटी ये सब थोड़ा एक्सपेंसिव रिसोर्सेज़ है। और एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि कोर्सेरा, यूडेमी और यूडासिटी इन सब पे एक और फीचर है जिसको फाइनेंशियल एड कहते हैं। यानी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और आपको वित्तीय प्रॉब्लम है तो आप इस पे जाके एक फॉर्म भर सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारे पास फाइनेंशियल इशू है। तो उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसके तहत आपको ये कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये हुई आपको पेड कोर्सेज़ और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं उसकी बात। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मेरा पॉइंट है जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा। जो यूनिवर्सिटी के लिए जो भी कोर्सेस हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट का कंप्लेन होता है कि लेट्स से कि मेरा किसी एंट्रेंस वाले एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया और एक एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया और मुझे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। बट बिकॉज़ ऑफ दीज़ कोर्सेस आपके पास जो आईआईटीज़ में, आईआईएम में या इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जा रहा है, उसका डायरेक्ट उसके क्लासरूम का एक्सेस है। मतलब क्या कि उनके जो भी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, सेम सारा कुछ आपके पास रिकॉर्डेड वे में अवेलेबल है। उसके साथ-साथ पीडीएफ भी आपको सारा का सारा मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन। सेकंड ये है कि फ्री और पेड कोर्स में थोड़ा-सा जो यूज़र्स का बिहेवियर होता है, वो ये होता है कि अगर कुछ भी चीज़ हमारे पास हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो उसमें होता क्या है कि जनरली हम लोग 1-2 वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसको छोड़ दिया करते हैं, राइट? बट पेड में ऐसा होता है कि चूँकि हमारा वहाँ पे कुछ न कुछ पैसा लग रहा होता है, तो जनरली ऐसा बिहेवियर होता है कि लोग उसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पेड कोर्स ले करके और उसके बाद मतलब आधे में ही छोड़ दिए, राइट? तो इसके बेसिस पे भी मतलब फ्री और पेड में थोड़ा मतलब अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो कि फ्री फ्री वाला कोर्स लें और पेड वाला कोर्स लें तो उसमें उसके आई मीन बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। एक चीज और है कि जो पेड कोर्स होता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है इन द सेंस क्या कि एनपीटीईएल का वीडियो मैंने बहुत सारा देखा है वो वन बाय वन मतलब वीडियो रहेगा और उसके बाद उसमें क्या करना है वो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता आपको खुद उसमें मेहनत करना पड़ेगा बट जो पेड कोर्सेस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द कोर्स यू हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट और वो टेस्ट आपको पास करना होता है और तभी आपका वो कोर्स जो है वो कंप्लीट माना जाएगा राइट तो और उसके साथ साथ पेड कोर्स में होता है क्या है कि आपका एक अपना यूजर नेम सब कुछ होता है जहाँ पे आप पूरा का पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि अभी से मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक आपने कितने कोर्सेज कंप्लीट किए आप अगर कुछ बुकमार्क करना है कि सपोज अगले 6 मंथ में मुझे इतने सारे कोर्सेज को टारगेट करना है तो वो सारा का सारा टाइमलाइन पे आपका दिखाएगा तो ये ये सारा इंफॉर्मेशन आई थिंक इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट था तो आई थिंक भरत नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव कर सकते हैं धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सर्टिफिकेशन। तो जैसे पहले हम लोग देखे कि सर्टिफिकेशन में भी कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस हैं और कुछ पेड हैं। तो जैसे आप अगर स्वयं पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे जो भी कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है वो फ्री है, प्रोसेस सेम है। आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा,
कोर्स का टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा और कोर्स के अंत में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट आप घर बैठे लैपटॉप से भी दे सकते हैं या फिर किसी एग्जाम सेंटर पे जाके देना होगा। वो डिपेंड करता है कि कोर्स टू कोर्स। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है और उसके बाद आपको उस पे एक परसेंटेज या फिर मार्क्स के हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कि आप आगे अपने प्रोफाइल पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो पेड कोर्सेज हैं वो जैसे पहले हम लोग डिस्कस किए कोर्सेरा, यूडासिटी, यूडेमी, ईडीएक्स पे, ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है जैसा कृपाल जी ने बताया। तो इसमें स्ट्रक्चर है ये कि आपको वीक बाय वीक डिवाइडेड है, ठीक है। वीकली कितना टाइम आपको देना पड़ेगा ये उसमें लिखा हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक हर वीक होगा, ये सारा मतलब पूरा शेड्यूल उसका फिक्स्ड है। आपका हर वीक का असाइनमेंट पहले आपको बताया जा चुका है, उसमें पहले बताया हुआ है कि ताकि आप वो असाइनमेंट पहले पढ़ ले और उसके हिसाब से आप वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये पेड कोर्सेज है और उसके बाद लास्ट में अगेन आपको एक मोस्टली जो पेड कोर्सेज हैं कोर्सेरा, यूडासिटी पे, वहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देना होता है। लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जो कि काफ़ी इससे थोड़ा सा अलग है। तो प्रोजेक्ट में क्या करना होता है, जो भी आपने पूरे कोर्स में पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन करके, उसको यूज करके आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको वो जो प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट है या फिर उसका, हाँ, जो प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन है वो आपके प्रोफाइल पे डिस्प्ले होने लगता है। तो ये दो प्रकार के सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। आगे देखेंगे हम लोग ऑनलाइन डिग्री। तो ये तो बात हुई सर्टिफिकेशंस की, जो कि आप 4 वीक, 8 वीक या 2-3 महीने का कोर्स करके अपना सर्टिफिकेट ले लिए, उसको उससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, उसको आप अपने प्रोफाइल पे दिखा लिए और उससे आप अपने प्रोफेशनल करियर में या फिर प्रोफेशनल करियर में उसको दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है ऑनलाइन डिग्री, यानी जो डिग्री आप पहले कॉलेज में जाके करते थे वो डिग्री अब घर बैठे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन डिग्री में दो चीज़ है, पहला क्लास 12 पास करने के बाद, यानी 12 के बाद बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री में भी आपको दो प्रकार है, एक तो आप भारत के विश्वविद्यालय से, भारत के यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, दूसरा आप भारत के बाहर के यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो भारत के यूनिवर्सिटी में अगर देखते हैं तो आईआईटी मद्रास का अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि तो एक बीएससी करके डिग्री आया था कुछ साल पहले, काफ़ी पॉपुलर है अभी। तो बीएससी इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, और ये ऑप्शन टू एग्जिट कोर्स कहते हैं इसको, यानी कि अगर 3 या 4 साल का कोर्स है, इसमें से अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फाउंडेशन डिग्री दे दिया जाता है। अब 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाता है, और अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको बीएससी डिग्री। अगर अगर कोई बच्चा किसी मजबूरी के कारण 2 साल में डिग्री को छोड़ देता है तो उसको, उसका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा या उसका एफर्ट बर्बाद नहीं जाएगा, उसको एक डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आगे वो यूज कर सकता है। और ऐसा भी होता है कि उस डिप्लोमा डिग्री को लेकर अगर आप अगेन इस कोर्स में एडमिट होते हैं तो आप 1 साल में बीएससी डिग्री ले सकते हैं। तो ये आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन कोर्स है, ये वेबसाइट है, ये जब मैं पीपीटी बाद में शेयर करूंगा तो आप जाके यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। इस पे क्लास एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है, एलिजिबिलिटी है क्लास 12 पास होना चाहिए मैथमेटिक्स स्ट्रीम से, पीसीएम से, और उसके बाद आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉपुलर कोर्स है भारत में। दूसरा, कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें से भारत के भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी भारत के बाहर के हैं। जैसे भारत में बिट्स पिलानी का नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो उनका बैचलर डिग्री अवेलेबल है। भारत के बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार और भी अन्य यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं। तो ये जो यूआरएल है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग देश के यूनिवर्सिटी हैं, भारत के बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। तो इसमें दो प्रकार का कोर्स है, अगर आप +2 पास कर चुके हैं तो आपके लिए बैचलर्स कोर्स है। आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं घर बैठे 4 साल का, 3 साल का। उसी प्रकार से आप बीएससी, बीए, इस प्रकार के जो 3 साल के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसी प्रकार से पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो लोग बैचलर्स कर चुके हैं और उनको मास्टर्स डिग्री लेना है, उनके लिए मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है ऑनलाइन। तो बहुत सारे जगह उसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं और वो कॉलेज कैंपस में जाके नहीं कर सकते हैं, और मतलब जॉब के साथ साथ अगर उनको अगर कोई डिग्री लेना है
तो वो ये ऑनलाइन डिग्रीज ले सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण लूँ तो मैंने बीटेक करने के बाद 6 साल या 5 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने लगभग 2 साल पहले आईआईटी जोधपुर में मास्टर्स में एडमिशन लिया और मैं पिछले 2 साल से आईआईटी जोधपुर से मास्टर्स कर रहा हूँ घर बैठ के। एक बार भी मुझे कॉलेज नहीं आना पड़ा। तो इस प्रकार के जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे आप घर बैठे और जो जो उनका करिकुलम है उसको आप सेम जो कॉलेज में करिकुलम फॉलो होता है, सारा नॉलेज और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जो है आपका सेम होगा। बस आपको डिफरेंस यही है कि वो वहाँ पे जाके करना है, ये घर पे बैठ के करना है। और चूंकि ये आपको घर बैठे डिग्री मिल रहा है तो इसका कोर्स फी भी ऑब्वियसली ऑन कैंपस फी से थोड़ा सा कम होगा। तो ये ऑनलाइन डिग्रीज हैं जो कि आपको ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो +2 पास हैं उनके लिए बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है। जो बैचलर्स कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर बैचलर्स करके कुछ और कर रहे हैं, वो जो है मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं भारत या भारत के बाहर की यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑनलाइन लर्निंग की बात चल रही है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इसका हम लोग कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है ये आपका, और खास करके आजकल के जो शॉर्ट वीडियोस का वर्ल्ड आ गया है तो उसमें और भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के बीच उसको कैसे आप अच्छे तरीके से यूज करके अपने तरीके से ढाल सकते हैं अपने इंटरेस्ट में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फेसबुक पे आप वैसे पेज या वैसा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसको कि जो कि आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर कोई लोग मैथमेटिक्स पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, गणित में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो गणित से संबंधित ग्रुप को ज्वाइन कर लें, गणित से संबंधित पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपके न्यूज़ फीड में अगर कोई स्टोरी भी आता है तो वो उससे रिलेटेड आएगा और उसको देख सकते हैं आप। तो ये एक तरीका है। ट्विटर पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तीसरा, इंस्टाग्राम में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक 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 रील बनाते हैं, काफ़ी यंग एज के बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं कि विजुअलाइज कराते हैं चीज़ों को। जैसे मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो वो एक 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के रील में उसको एक एनिमेशन के माध्यम से विजुअलाइज करके दिखा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आप ये सब अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपर्टीज और काफ़ी इंट्यूशन यानी चीज़ों को क्लियर होते दिखाई देगा। तीसरा मीडियम ब्लॉग है। ये काफ़ी नया हो सकता है, जनरली पॉपुलर नहीं है लेकिन प्रोफेशनल लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये ट्विटर की एक कंपनी है, मीडियम नाम है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रिसोर्सेस मिलेगा जिसको ब्लॉग बोलते हैं। वीडियो नहीं मिलेगा, वीडियो का यूआरएल मिल सकता है इस ब्लॉग के अंदर। तो इसमें ऐसा है कि आप कुछ जो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है उसको आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में भी अगर हम अलजेब्रा या जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 चीज़ों में अगर हमको इंटरेस्ट है तो हम 4 चीज़ को फॉलो कर लिए तो उस 4 चीज़ से संबंधित ही चीज़ें हमारे पास आएगी। तो ये ऐसे काम करता है मीडियम। तो आप जब सुबह में अपना फ़ोन खोलेंगे और मीडियम ऐप खोलेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर या मैथमेटिक्स में ये रिसेंट अपडेट आया है, आज मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये सब उसी तरह आपको अगर किसी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, किसी को एनिमेशन में इंटरेस्ट है, किसी को लोगो मेकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को वीडियो मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इस सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और उसके थ्रू आसानी से आप मजाक मजाक में चीज़ों को सीख सकते हैं। इसी तरह एक और वेबसाइट है जिसको रेडिट कहते हैं। तो रेडिट पे भी सिमिलरली है। आप किसी टॉपिक को फॉलो कर लेंगे, r/टॉपिक नेम करके होता है, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। रेडिट पे अच्छा डिस्कशन होगा। और ये सब जो डिस्कशन है ये वर्ल्ड वाइड ग्रुप है, यानी ये जो आपका ग्रुप है ये भारत के लोगों का नहीं है, आपके गांव के लोगों का नहीं है। इसमें पूरे दुनिया के हर एक कोने से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका अलग अलग व्यू पॉइंट आपको समझ में आएगा कि किसी एक मुद्दे पे और दूसरे लोग क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया का यूज करके कर सकते हैं हम और इसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने स्टडी में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये हो गया सोशल मीडिया। इसके आगे हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर का है। कृपाल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इससे पहले?
Q&A से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक क्योंकि हर कोई कोई मतलब स्कूल में पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में, तो सबके पास मतलब एजुकेट होने के लिए, नॉलेज के लिए प्रॉपर जो फॉर्मल वे है वो सबके पास उसका ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? तो अभी तक जो भी हमने बात किया कि सर्टिफिकेशन या डिग्री जो भी ऑनलाइन हम लोगों के लिए अवेलेबल है, तो उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, राइट? तो जनरली हम लोग पढ़ाई करते हैं या हम लोग कुछ भी सीखते हैं, उसका पर्पस होता है, एक तो सबसे पहला होता है नॉलेज, एंड सेकंड पर्पस होता है कि जॉब, राइट? नॉलेज के लिए भी मतलब अगर हम नॉलेज सीकर हैं, सपोज किसी पर्टिकुलर फील्ड में मुझे जानना है, तो नॉलेज के लिए तो हम लोग गूगल या कुछ भी अगर जानना है तो वो हमेशा सर्च करते रहते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए ये ऑनलाइन कंटेंट जो भी हमारे लिए अवेलेबल है वो हम लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ज्यादातर लोग जो भी इस यहाँ पे इस कॉल पे हैं या जो भी इसको आगे भी सुनेंगे, उनके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी होता है जॉब, राइट? तो अब उसमें क्या है कि डिग्री सबके पास है कि सपोज मैंने इस पर्टिकुलर कॉलेज से बीटेक किया है, कोई कोई किसी पर्टिकुलर कॉलेज से बीसीए किया हुआ है, किसी ने 10th किया है, 12th किया है, और ये चीज है जो सबके पास कॉमन है, राइट? बट हमारे लिए अभी का समय ऐसा आ गया है कि डिग्री का इम्पोर्टेंस है, बट डिग्री से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, स्किल सेट का। और स्किल सेट है जो ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता, ये हमारे इंटरेस्ट से, हमारे अपने खुद के द्वारा मेहनत से उसी से डेवलप होता है। तो उसमें अब जस्ट अगर कोई मतलब एग्जांपल लें, तो अगर हमारे पास गर्मी की छुट्टी है, राइट? तो उसमें हमारे पास 15 से 20 दिन है या 1-2 महीने हैं, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम खेल कूद करके टाइम पास कर लें, या सोशल मीडिया पे रील देख करके टाइम पास कर लें, या हमारे पास एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन क्या है कि हम कोई भी एक एक यहाँ पे स्किल सेट चूज करें, और उसके लिए ये जो भी हमने अभी ऑनलाइन ऑप्शन देखा उसमें कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन कर लें। अगर हम लोग एक साल में 2-3 या 4-5 इस तरह के सर्टिफिकेशन करते हैं, अगले 5-6 साल में हमारे पास स्किल सेट का भंडार रहेगा। और बिलीव मी, कोई भी स्किल सेट कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। अगर मैं स्कूल टाइम पे आर्ट बनाने में अच्छा था, तो कॉलेज टाइम पे इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट था, उसमें भी मैं अच्छा हो गया ऑटोमेटिकली। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ा, राइट? अगर मैं अभी लेट्स से कि अगर मैं स्कूल टाइम में ऐसे लिखने में अगर या कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने में अच्छा था, तो आगे चल के मेरे जॉब में मैं ईमेल या कुछ भी अगर इस तरह का आर्टिकुलेट करना है, तो उसमें मैं ऑब्वियसली मतलब और लोगों से ज्यादा सही या ज्यादा आई मीन बेटर होऊंगा, राइट? तो बेसिकली इस कॉल का और इस मीटिंग का पर्पस ही यही है कि हम लोग इस तरह का हैबिट बनाएं कि इस तरह का जो भी सर्टिफिकेशन हमारे इंटरेस्ट में है, कि लेट्स से कि मुझे ये चीज सीखना है, मुझे ये चीज जानना है, तो उसमें इस तरह का जो भी फ्री या पेड जो भी आपके लिए बेटर दिखे, उसमें आप सेलेक्ट करो। 15-20 दिन का थोड़ा सा टाइम दो, उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन रहो, और इस तरह का सर्टिफिकेशन लो, और साथ साथ उसके साथ साथ अपने अंदर उसका स्किल सेट भी डेवलप करो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ऐड करना था। आई थिंक हम लोग Q&A की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं को अगर कुछ डाउट है तो वो लोग अपना माइक को ऑन करके और फिर पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं। या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया। किसी को कोई प्रश्न नहीं क्वेश्चन है? है किसी को?
ये थोड़ा सा फेसबुक या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर जो बताएं शॉर्ट्स के बारे में या रील के बारे में बताएं टेक के रिलेटेड, थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रुप वगैरह शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है। इसको कैसे शेयर कर सकते हैं शिव कुमार जी? एक्चुअली क्या है, शुभम जी आई थिंक एमसीए कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, ठीक है। तो शुभम जी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है बाइट बाइट को, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, लिंक्डइन पे है, यूट्यूब पे है, और उसमें वीकली बहुत अच्छे कंटेंट्स आते हैं। तो अगर गूगल सर्च पे मतलब सारे उस पे अवेलेबल है, सारे सोशल मीडिया उस पे मिलेगा, और काफ़ी मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए वो काफ़ी यूजफुल होगा। अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक सिंपल से सवाल पूछें कि जब हम लोग www.google.com टाइप करते हैं तो बैकएंड में क्या क्या होता है, राइट, कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से सारा का सारा रिजल्ट लेकर के आ जाता है। तो ये बाइट बाइट गो पे इस तरह के कंटेंट रेगुलर आते हैं और वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है, काफी डिटेल्ड होता है, तो उसको देख सकते हैं। साहिल का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, अभी किसी ने हैंड रेज किया था। राज। आई थिंक साहिल, हाँ राजीव क्वेश्चन पूछेंगे। सर क्या ऑनलाइन +2 का डिग्री हम कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन +2 का डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। +2 का डिग्री आपको अपने, क्योंकि ये बोर्ड होता है +2 के लिए, तो आपको ये अपने लोकल कॉलेज से या फिर मतलब स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के किसी स्कूल से ही लेना पड़ेगा। ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज हैं, आप +2 के लिए जो पढ़ने का काम कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू, आपके जो स्कूल में पढ़ाई होता है, आपके जो या फिर अगर आप किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ अगर किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिमाग में उस चीज़ का क्लियरेंस नहीं है, इंट्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन रिसोर्स का हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो आप यूट्यूब पे कौन सा चैनल देखना है या फिर कौन कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि ये अच्छे चैनल्स है, ये लिस्ट ऑफ चैनल्स है, इसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। साहिल ने हैंड रेज किया एंड उसके बाद गौरव जी ने हैंड रेज किया। हाँ साहिल। भैया हम पूछ रहे थे कि अगर जो कोई बीटेक है आईआईटी से, ठीक है, और एक है बीटेक मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज से, तो मतलब शायद अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो दोनों का सेम ही पढ़ाई लिखाई होता होगा कॉलेज में, और जो प्राइवेट कॉलेज है वो मतलब कंप्यूटर साइंस में उनका ज्यादा नॉलेज है मतलब आईआईटी के मुकाबले से, तो फिर अंतर क्या है एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक और एक आईआईटी कॉलेज से बीटेक? भरत आंसर करना। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन हम समझ पाए कि ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज और आईआईटी से दोनों में पढ़ाई सब कुछ सेम हो रहा है, और प्राइवेट कॉलेज के जो छात्र हैं वो आईआईटी के छात्र से काफ़ी अच्छे हैं, और तो फिर आईआईटी और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, यही प्रश्न है ना? हाँ ठीक है, तो आईआईटी जो है एक ब्रांड है, ठीक है। तो जैसे अगर आप आईआईटी से पास आउट हैं तो आपको एक ब्रांड का लाभ मिलता है कि अगर आप उतने अच्छे से स्टडी नहीं भी करते हैं, फिर भी कंपनी आपके कैंपस में आ रही है, ठीक है, और उसको कुछ बच्चों को लेके जाना ही है, तो ज़्यादा चांस बनता है कि आप अगर थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो वो आपको उठा के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आप कितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आपको या तो अगर अच्छे कंपनी में जाना है तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस देखना पड़ेगा। आपके कैंपस में गूगल और फेसबुक नहीं आ रही है। आप कितने एक दो प्राइवेट कॉलेज को छोड़ के, जैसे अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का बात करते हैं, बिट्स पिलानी का बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं।
उसके अलावा जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप अगर आपके पास नॉलेज और स्किल अच्छा है तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करके जा सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का कमी होता है, या आईआईटीज में कंपनी आपको आके खुद लेके जाती है और वहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है बाहर जाने के लिए। गौरव जी का क्वेश्चन है कुछ। एक गौरव सेकंड जी ने हैंड रेज किया। भरत, एक सेकंड है गौरव। दूसरा बहुत बड़ा अंतर है एल्यूमनाई एसोसिएशन का। प्राइवेट कॉलेज का एल्यूमनाई एसोसिएशन शायद उतना ताकतवर नहीं हो जितना आईआईटी का होगा, और अभी बहुत सारे एल्यूमनाई एसोसिएशन बने हैं जो इंक्लूड करते हैं सभी आईआईटीज को, और उसमें ऑब्वियसली आपका कंटेक्ट बढ़ता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है और उसका बेनिफिट मिलता है आपको। ये दूसरा पॉइंट था। बिल्कुल। हाँ गौरव। हाँ, गौरव जी ने हैंड रेज किया है। गौरव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। भरत जी, अगर मुझे पीएचडी करना है तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी, आपका करंट डिग्री मैं जान सकता हूँ क्या? एमबीए मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, तो अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं? हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल है गवर्नमेंट पीएसयू में, कोल इंडिया लिमिटेड। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पीएचडी जो है, पीएचडी आजकल 3-4 प्रकार का जो है आईआईटीज़, आईआईएम्स इन सब में हो रहा है। तो पहला पीएचडी है जो आपको फुल टाइम कैंपस में रह के करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरे प्रकार का पीएचडी है जो कि इसको स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, यानी आपकी जो भी कंपनी है वो स्पॉन्सर करती है कि ठीक है आप जाके इसमें पीएचडी कीजिए, जॉब के साथ कीजिए। और उसमें होता क्या है कि आपको 6 महीना के लिए लास्ट में जब आप पीएचडी खत्म करते हैं तो मात्र 6 महीना के लिए कॉलेज में जाके अपने गाइड के साथ रहना पड़ता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है, तो इस प्रकार का काफ़ी सारा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि आपके उसको एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, या फिर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल काफ़ी पीएचडी आ गए हैं। अभी आप जैसे हम देख रहे थे बहुत सारे आईआईटी के अगर वेबसाइट पे आप जाते हैं तो 4-5 प्रकार का पीएचडी है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग है, जो उसी प्रकार से कंपनी स्पॉन्सर्ड अलग है, जहाँ पे इसरो डीआरडीओ के लोग आके पीएचडी कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। तो चूंकि आप पीएसयू में काम करते हैं तो हमको लगता है आपकी कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। और हमारे साथ में अगर हम अभी बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसरो के हैं, डीआरडीओ के हैं, कुछ लोगों में जानता हूँ जो कि एनटीपीसी में काम करते हैं, आईओसीएल में काम करते हैं, जो कि पीएचडी कर रहे हैं यहाँ से आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो आप जॉब के साथ आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर और ऑप्शन आपको देखना है और डिटेल चाहिए तो आप हमसे ऑफलाइन इस पे मिल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। एक सेकंड भरत, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, वो क्लटर हो रहा है। सॉरी, किसी ने, साहिल ने शायद हाथ उठाया था। ऑनलाइन कोई वेबसाइट या कहीं पे है जिसपे इंफॉर्मेशन मिल सकता है पीएचडी के लिए? हाँ, बहुत सारा वेबसाइट है जो कि यही सब इंफॉर्मेशन देती है। जैसे उसमें से किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट है जो सिर्फ यही काम करती है कि कौन से कॉलेज में क्या ओपनिंग निकला हुआ है, कौन से कॉलेज में कौन सा एडमिशन चल रहा है, ठीक है ना। कॉलेज दुनिया करके है, उसी तरह से बहुत सारा वेबसाइट है, मतलब अनगिनत वेबसाइट है जो ये काम करती है। ठीक है, संजीव जी का क्वेश्चन था, बट उससे पहले हम लोग नेक्स्ट मीटिंग की ओर मूव करेंगे क्या? 8 मिनट बचा है इस मीटिंग में। मैं अभी सिम कंटिन्यू करते हैं, अगर क्वेश्चन खत्म हो जाए तो जरूर। हाँ, तो संजीव जी का डाउट ये था कि आई थिंक उन्होंने कहा था कि क्यूरियोसिटी किल्स एंड इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ठीक है। और इनका मोस्टली वो था कि गवर्नमेंट जॉब में नॉलेज का इम्पोर्टेंस नहीं है, और भी बहुत सारा मतलब मेनली इनका पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और ये सब। तो बेसिकली इसको मैं आंसर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि क्यूरियोसिटी किल करता है, और अगर हम किसी चीज़ के प्रति इग्नोरेंट हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्टेन टाइप के जॉब हैं जहाँ पे इस तरह का चीज वैलिड हो भी सकता है, बट उस तरह के जॉब हार्डली 1%
या 1-2% से ज़्यादा नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो बाकी का जॉब जो बच गया उसमें क्या है कि आप अपना बिजनेस करिए या प्राइवेट फील्ड में जो भी हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारा ऐसा जॉब है जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है और वहाँ इनोवेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्राइवेट में अगर आप क्यूरियस नहीं है, अगर आप इनोवेटिव नहीं है, अगर आप हमेशा नया नया लेट्स से कि नया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, नई चीजें सीखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपके लिए मतलब नेक्स्ट डे ही आपके लिए वहां पे जॉब खत्म भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी क्यूरियस। इग्नोरेंट होना कभी किसी के लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता। गुड, थैंक यू गौरव। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, मैं अब एक बार एक स्क्रीन शेयर करके केवल दिखाता हूं कि आपके पास banpress.org साइट पे क्या-क्या अवेलेबल ऑलरेडी है। ये खास करके स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कॉल हम बंद करेंगे। इसके अलावा कौन सा स्क्रीन शेयर करना है, ये वाला। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल हम क्विकली दिखा देते हैं स्क्रीन, और जिसको रिसर्च करना हो जा सकता है वेबसाइट पे। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, बानप्रस्थ रिसोर्सेज आएंगे। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत दिन से लिखा हुआ है, तो अभी मैंने केवल ये क्लिक किया है, जी प्रिपरेशन योर वीडियो। तो ये यहाँ ले आएगा आपको, और इसमें पुराना वाला बहुत सारा चैनल है, जिससे ये सब चैनल है। इसको अगर आप खोलेंगे, किसी को तो 1-2 मैंने खोला है, जैसे ये है, तो इसमें आपको बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, बट दिस इज मोस्टली फॉर जी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर लास्ट वाला खोलेंगे आप, स्वयं प्रभा, जैसा भरत जी ने बताया, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। और इसमें जैसे भरत जी ने बताया करंट कोर्स क्या क्या है, ये टीवी प्रोग्राम आता है वो है, अपकमिंग क्या है वो है, और आर्काइव भी है। और इसमें फिल्टर क्राइटेरिया बना हुआ, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सब लिंक हमने कैप्चर करके यहाँ पे रखा है, यहाँ से आप जा सकते हैं। नीचे भी बहुत सारा लिंक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी तो खैर आपके पास है ही, गूगल है ही। तो मैं बंद किया। गौरव, आपको कुछ बताना है? बोलिए गौरव जी, गौरव कुमार। गौरव जी ने हैंड रेज किया। गौरव जी आप म्यूट करें। भरत जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे स्वयं पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज है गवर्नमेंट का, और कोर्सेरा है प्राइवेट। अगर यहाँ दोनों से सर्टिफिकेशन अगर कुछ करते हैं तो दोनों के सर्टिफिकेशन में कुछ अंतर है? बाहर की जो कंपनियां हैं वो किसी को ज्यादा वैल्यू, किसी को कम वैल्यू देंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जो स्वयं का सर्टिफिकेशन है, ठीक है ना, तो अगर आप स्वयं का सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के नॉलेज अगर वहाँ से अपना इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर वो सर्टिफिकेशन बस आपको अपने प्रोफाइल में डालने के लिए कि ओके आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन। लेकिन जब आप वो सर्टिफिकेशन आपके प्रोफाइल में रहेगा, तो उस पर जब आपका इंटरव्यू किया जाएगा, तब आप अगर इंटरव्यूअर को अच्छा जवाब देते हैं, या फिर सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप हैंडल कर पा रहे हैं, तो फिर ये डिपेंड नहीं करता है कि आप वो सर्टिफिकेशन कोर्सेरा पे करते हैं या स्वयं पे करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि कोर्सेरा पे जिस प्रकार का सर्टिफिकेशन है और स्वयं पे जिस प्रकार का सर्टिफिकेशन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोर्सेरा जो है मोस्टली आपका क्या कहते हैं, मतलब प्रोफेशनल ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन वहाँ पे रहता है, जबकि स्वयं पे एक अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं, एकेडमिक कोर्स हो सकता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बताया, कंप्यूटर साइंस का, सिविल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स हो सकता है, उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई, हमने ये स्वयं से इस IIT के इस प्रोफेसर से इतना पढ़ के ये सर्टिफिकेशन लिया है, वो दिखाने के लिए। और फिर आप उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू कर सकता है। तो अगर आपका नॉलेज है तो फिर आप सर्टिफिकेशन कहाँ से ले रहे हैं ये मैटर नहीं करता। थैंक यू। जो लोग इस कॉल पे हैं और वानप्रस्थ ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अगर मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर, तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो
तो आगे का जो भी इंफॉर्मेशन होगा या कुछ डाउट होगा तो फर्दर वहाँ पे पता चल जाएगा। अभी 2 मिनट रह गया है, अगर क्वेश्चन नहीं है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको YouTube वीडियो, YouTube URL या फिर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए जो कि मतलब आपको लगता है कि मतलब आप अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, कोई फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अगर अच्छा रिसोर्स चाहिए जो कि वर्ल्ड लेवल का हो और मतलब अनमैच्ड रिसोर्सेज हो, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने ईमेल आईडी अपना चैट में डाल दिया है। अब 1-1.5 मिनट रह गया है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो कॉल हम बंद करना चाहेंगे, और अगर क्वेश्चन है तो अगले लिंक पे जाना चाहेंगे। 5 मिनट के लिए अगले लिंक पे जाते हैं, इनकेस अगर कुछ नहीं है तो हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फिर इस कॉल को बंद करिए, और सब के सब दूसरे लिंक जो दिया हुआ है मैं फिर से दे देता हूँ। गौरव ने दिया हुआ दूसरा लिंक, उस पे आप ज्वाइन कीजिए, फिर मैं इसको छोड़ करके वहां करके आपको एडमिट करूंगा। पहले आप लोग जाइए उस पे, फिर मैं आऊंगा वहां।